सबसे पहले हम बात करते हैं पाम प्लांट की। ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट इंडोर प्लांट है क्योंकि ये लुक वाइज भी बहुत अच्छा दिखता है और ये एक लो मेंटेनेंस प्लांट है। यदि आप 1.5-2 महीने के लिए बाहर किसी काम से या घूमने जाना चाहते हैं तो बस इसमें अच्छे से पानी देकर बेफिक्र होकर चले जाइए। इस प्लांट को कुछ नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा कुछ पत्तों के टिप्स ब्राउन हो सकते हैं, पर वापस आके प्रॉपर पानी दिया जाए तो ये फिर से नॉर्मल हो जाएंगे। वैसे तो पाम के बहुत सारे टाइप्स हैं, पर इंटीरियर्स में सबसे ज्यादा एरिका पाम और रेफिस पाम यूज होता है। इंडोर एरिका प्लांट्स को इनडायरेक्ट सनलाइट की जरूरत होती है, इसलिए आप इसे ऐसी प्लेस पर रखें जहां पर्दे से इसे थोड़ी धूप मिल पाए। पर रेफिस पाम को इनडायरेक्ट सनलाइट कंपलसरी नहीं है, इसलिए आप अपने हिसाब से इसे घर के किसी भी कॉर्नर पर प्लेस कर सकते हैं। पर पानी देने के लिए आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब मिट्टी पूरी तरीके से ड्राई हो जाए तभी इसे पानी दे, उससे पहले नहीं। यदि आपको इन सब प्लांट्स में से कोई प्लांट पसंद आता है और आप घर बैठे ऑनलाइन अमेज़न से इसे मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्नेक प्लांट। इसे मदर इन लॉस टंग भी बोलते हैं। ये प्लांट दिखने में बहुत स्टाइलिश लगता है और ये हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि नासा के एक रिसर्च में पाया गया है कि स्नेक प्लांट 24 आवर्स ऑक्सीजन रिलीज करता है, इवन रात में भी। इसलिए आप इसे अपने बेडरूम में भी रख सकते हैं। अगर हम बात करें इसके केयर और मेंटेनेंस की, तो आप इसे हफ्ते में एक बार पानी देंगे तो भी चलेगा, पर इसे इनडायरेक्ट सनलाइट में ही रखें ताकि ये अच्छे से ग्रो हो पाए। इसे स्पाइडर प्लांट इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि इसकी पत्तियों की वजह से ये स्पाइडर की तरह दिखता है। इस प्लांट में अच्छी बात ये है कि ये प्लांट एयर प्यूरिफाई करता है और इसकी केयर करना भी काफी आसान है। यदि आपने कभी गार्डनिंग नहीं की है और आप इंडोर प्लांट लाने की सोच रहे हैं तो बिना किसी हेजिटेशन के इसे अपने घर पर ले आइए, क्योंकि ये हार्ड टू किल प्लांट है। बस आपको इसे लो लाइट में रखना है और मिट्टी सूखने पर ही पानी देना है। दैट्स इट। ये है पोथोस। आप सब इसे मनी प्लांट के नाम से जानते होंगे। वास्तु के हिसाब से ये प्लांट बहुत ही शुभ होता है। ऐसा माना जाता है कि ये प्लांट को लगाने से पैसे आते हैं। शायद यही कारण है कि आपको बहुत से घरों में ये प्लांट देखने को मिल जाएगा। कुछ वास्तु एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि मनी प्लांट लगाने से घर की नेगेटिव एनर्जी जाती है और घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है। मनी प्लांट में आपको बहुत सारी वैरायटीज मिल जाएगी। आप इसे मिट्टी में भी रख सकते हैं और पानी में भी रख सकते हैं। यदि आप मॉस स्टिक का सपोर्ट देकर भी इसे लगाएं, तो ये बहुत अच्छे से ग्रो होगा। फ्रेंड्स, ये सिंगोनियम प्लांट है। इसके पत्ते एरो के शेप में होने के कारण इसे एरो हेड इस नाम से भी जाना जाता है। ये एक स्लो ग्रोइंग प्लांट है और इसमें काफी सारे कलर्स आपको मिल जाएंगे। बाकी प्लांट्स की तरह ये भी एक लो मेंटेनेंस प्लांट है। मिट्टी सूख जाने पर इसे पानी दीजिए और जहाँ पर भी इनडायरेक्ट सनलाइट आती हो वहाँ पर इसे रखें। बम्बू प्लांट मनी प्लांट की ही तरह लो मेंटेनेंस और वर्सेटाइल प्लांट है। आप इसे मिट्टी या पानी दोनों में से किसी में भी लगा सकते हैं।
फेंगशुई के हिसाब से इस प्लांट को बहुत ही शुभ माना गया है। आप इसे टीवी यूनिट्स, टेबल टॉप, वैनिटी टॉप्स, डाइनिंग टॉप्स पर रखकर अपने घर को बहुत ही इजीली एक स्टाइलिश लुक दे सकते हैं। इस प्लांट में बेस्ट पार्ट ये है कि इस प्लांट के यूनिक नाम की ही तरह इसके पत्ते भी बहुत यूनिक और ब्यूटीफुल है। ये प्लांट विदाउट सनलाइट भी सरवाइव कर सकता है, पर यदि आप इसकी फास्ट ग्रोथ चाहते हैं तो आप इसे इनडायरेक्ट सनलाइट में रखें। लेज़ी गार्डनर है? यदि हाँ, तो ये प्लांट आपके लिए है, क्योंकि पीसफुली को सूखा रहना ज्यादा पसंद है। आप हफ्ते में सिर्फ एक बार इसे पानी देंगे तो भी चलेगा। इसे सनलाइट की भी जरूरत नहीं होती है ना? ये कितना अमेजिंग प्लांट। ये है जीजी प्लांट। ये भी एक लो मेंटेनेंस प्लांट है। आप इसे 2 हफ्ते में एक बार पानी देंगे तो भी चलेगा। बस आपको इसे डायरेक्ट सनलाइट पर नहीं रखना है। आप कोई भी ऐसे प्लेस में इस प्लांट को रख सकते हैं जहाँ पे इनडायरेक्ट सनलाइट आती हो। दैट्स इट। यदि आप कोई सिंपल सा दिखने वाला ब्यूटीफुल प्लांट चाहते हैं तो आप जीजी प्लांट के ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। यदि आप कोई बड़ी हाइट और बड़े पत्तों वाला इंडोर प्लांट ढूंढ रहे हैं तो आप रबर प्लांट को अपने घर पर ला सकते हैं। यदि हम बात करें इस प्लांट की केयर और मेंटेनेंस की, तो इसे आपको विंडो के साइड में या कोई ऐसी जगह पर रखना है जहां पर ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट आ सके, और बाकी प्लांट्स की ही तरह मिट्टी सूख जाने पर ही इसे पानी दें। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है, वो ये है कि यदि आपके घर में छोटे बच्चे या पेट्स है तो आप रबर प्लांट, स्नेक प्लांट और पीस लिली जैसे प्लांट्स उन सब से दूर रखें, क्योंकि नासा के रिसर्च में पाया गया है कि इन प्लांट्स का कोई भी हिस्सा यदि कंज्यूम किया जाए तो वो पॉइजनस हो सकता है। इसलिए या तो इन प्लांट्स को घर पर ना रखें या तो ऐसी हाइट पर रखें जहाँ तक बच्चे और पेट्स ना पहुँच पाए। इन प्लांट्स को और भी ज्यादा ब्यूटीफुल बनाने के लिए मैंने कुछ स्टाइलिश पॉट्स की लिंक भी आपसे डिस्क्रिप्शन में शेयर की है। आप जाकर चेक कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि